सुन रहे हैं आप सभी श्री परशुराम जी की वार्ता। मुस्कुराने का एक कारण बनता है। आपकी वार्ता तो भयार्थ है, लोगों को भयभीत करने वाली है, लेकिन हमें मुस्कुराना आ रहा है। उसका कारण है आप धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं और राजा जनक जी के समक्ष आपने अपनी इच्छा भी रखी, वेग दिखाओ, हम उसे देखना चाहते हैं, समय न लगाओ, वेग अर्थात शीघ्रता से दिखाओ। और महाराज संसार में प्रत्येक व्यक्ति दृश्य देखना चाहता है, ये नेत्र ही मिले दृश्य देखने के लिए। लेकिन संसार में कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो होते तो हैं लेकिन देखे नहीं जाते। दृश्य तो हुआ है, कार्य तो हुआ है, लेकिन इन नेत्रों ने उस दृश्य को नहीं देख पाया। तो वह मनुष्य अपनी समस्या लेकर के जाता है कहां? महात्माओं के पास, संतों के पास, ऋषियों के पास। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी सिद्धि होती है कि संसार में चाहे कोई भी दृश्य हो, अगर वो अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हैं तो वह सारे दृश्य देख लेते हैं। ये सिद्धि है। संसार में जो साधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, उन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होती हैं। मानसकार में भी प्रमाणित किया है, यथा सुअंजन अंजदृक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। कौतुक शब्द का प्रयोग किया है। कौतुक अर्थात कठिनाई नहीं होती है, यह सहज है, यह खेल के रूप में है कि संसार में अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि हमारे साथ यह घटना हुई और यह घटना की किसने, तो अपनी साधना के माध्यम से वो भी बता सकते हैं कि यह कार्य किसने किया। ये सिद्धि का प्रभाव है। और महाराज आप तो साधक हैं, आप तो सहज में ही सिद्ध हैं, आप सुजान हैं, और आप लोगों से पूछे भैया हमारे साथ किसने कर दिया, ये शोभा नहीं देगा। सामान्य व्यक्ति आपसे पूछे ये शोभा देगा, लेकिन आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछे ये शोभा नहीं देगा। या तो आपकी सिद्धि कमजोर हो रही है, कुछ ना कुछ तो है जो पूछना पड़ रहा है। महाराज कमी का कारण कोई और नहीं है। धनुष तोड़ने वाले को देखना कोई कठिन कार्य नहीं है, और आप जिनसे पूछ रहे हैं वो आपको उत्तर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने देखा नहीं। काहू ना लखा, तो जब किसी ने देखा नहीं है तो वो कैसे बता देंगे, कैसे आपको दिखा देंगे? लेकिन आप देख सकते हैं, और वो है मार्ग ध्यान का पहला उपाय है। महाराज जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको अतीत में जो भी हुआ है वो सब ज्ञान हो जाएगा। जैसे तब शंकर देखे उधर ध्याना, तो सती जो कीन चरित सब जाना। ये ध्यान मार्ग है। आपको ये पता चलेगा कि धनुष तोड़ने वाले ने तो एक धनुष तोड़ा है, लेकिन लक्ष्मण ने तो ना जाने कितने धनुष तोड़े। उसमें हम भी दिखाई पड़ेंगे। तो महाराज पहले हम ही को देख लियो। शीघ्रता है तो महाराज उसने एक तोड़ा है और हमने बहुत तोड़े हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, कभी हमारा विरोध नहीं किया। महाराज आप बहुत अच्छे हैं। आपके विषय में जितना भी हम पढ़ते हैं, जितना भी हम जानते हैं, तो अच्छा ही अच्छा मिलता। आपको तो प्रपंच से परे होना चाहिए, प्रपंच में परे नहीं होना चाहिए। प्रपंच से परे ये प्रपंच है। कुछ बन रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का लाभ हो रहा है, किसी की हानि हो रही है। ये प्रपंच है। और महाराज प्रपंच से जो परे है वही योगी है। तो फिर ये इधर पर ममता की हेतु, ममता का कारण क्या है? तत्वता राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। विचार ये करने लगे
कि संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर राजनीति का प्रवेश ना हो गया। कोई ऐसा स्थान संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर राजनीति का प्रवेश न हो गया हो। हमारा प्रश्न राजा जनक से था। हमने कहा कहूं जन जनक धनुष के दूरा, धनुष होने वाला कौन? उत्तर क्या मिला? अतितर उतर देत नपनाही, कुटिल भूप हर्षे मनमाही। राजा जनक कर गया और डर के वशीभूत होने के कारण कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा है। इसका भैया राम खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज नाथ शंभु धनुभंजनी हरा, हो ही केवल दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनुभंजनी हारा, हो ही केवल एक दास। महाराज धनुष तोड़ने वाला दास तो आपका है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें नहीं पता। देखो राजनीति शुरू हो गई। नाथ शंभु धनुभंजनी हारा, हो ही केवल एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला दास तो आपका है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें पता। अच्छा जब पता नहीं तो फिर यहाँ क्या प्रसादी लेने आए हो? जब पता नहीं है तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? आए से हमारे लिए क्या क्या है? क्योंकि हमारा अभियान चल रहा है कि हम धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, तो हमने कहा राम सुनो राम, जय शिव धनु तोड़ा, साहस बाऊ समसूर पूरा, शो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नहीं तो नत मारे जय है सब। अच्छा परशुराम की इस प्रस्तुति में ऐसा कौन सा शब्द है जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं है? हम विचार ये करने लगे कि परशुराम की इस घोषणा में, इस प्रस्तुति में ऐसा कौन सा शब्द है जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। सो बिलगाऊ, सो माने वह कौन धनुष तोड़ने वाला है? शो एक वचन करता, बिलगाऊ बिलग हो जाए। कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अपने से अलग। अगर ऐसा न किया गया, दो नियम है फिर सिद्धांत है, अगर ऐसा न किया गया तब हमारी स्पष्टीकरण की घोषणा है, नहीं तो न तुम्हारे चाहिए है साथ। इसमें अनुचित क्या है? हमने तो भागने का रास्ता दिया है, और कोई जबरदस्ती में मरने के लिए आ जाए, बोले महाराज हम तो मरेंगे, हमें मारो आगे तो फिर मरो आगे। भाई हमारी जो घोषणा है वो स्पष्टीकरण की घोषणा है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तब स्पष्टीकरण की घोषणा है, नहीं तो न तुम्हारे चाहिए ऐसा। और लक्ष्मण ने कहा कि महाराज वो जिनसे आप पूछ रहे थे धनुष तोड़ने वाले को नहीं जानते, कहा हूं न लखा। नहीं ये तो सब जानते हैं, ये ना कहो कि नहीं जानते। कहा हूं न लखा, एक सिद्धांत दिया लक्ष्मण ने। कहा हूं न लखा, देख सब ठाड़े। का हमारा सभी देख रहे हैं, लेकिन किसी ने देख नहीं पाया उसे। इसको नहीं देख पाया धनुष तोड़ने वाले। यही उत्तर करोगे? धनुष तोड़ने वाले को सबने देखा है, लेकिन धनुष टूटते हुए किसी ने नहीं देखा है। धनुष तोड़ने वाले को सबने देखा, ले चढ़ावत खैचत गाढ़े, फिर है काहू न लखा, रहे सब ठाड़े या देख सब ठाड़े। देखो ये क्रियाएं होती हुई सबने देखी है। इसका मतलब है कि धनुष तोड़ने वाले को सबने देखा है, लेकिन धनुष कितने पल में टूट गया है, टूटते हुए किसी ने देखा देखा तो उसको सबने। अब विचार करने की बात यह है कि आखिरकार जब परशुराम पूछ रहे कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो ये कोई उत्तर प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहा? इसमें कुछ ना कुछ रहस्य। अब लक्ष्मण ने कहा कि महाराज वो भगवान शंकर ध्यान के माध्यम से जान लेते। बड़ी अच्छी बात है, भगवान शंकर ध्यान। देखो जानने के भी नियम है, सिद्धांत। भगवान शंकर का एक अपना सिद्धांत है, वो ध्यान के माध्यम से जान लेते। मुनिगण ऋषिगण सिद्ध मुनीश ये सब विचार के माध्यम से जान लेते। मन चिंता व्यापी हरिबिन मरहि न निश्चर पापी, तब मुनि पर मन कीध विचारा, और प्रभु अवतरे वह हरण मही। तो कोई विचार के माध्यम से जानता है। अगर भगवान शंकर ध्यान के माध्यम से जानते हैं तो संत ऋषिगण मुनिगण योगी ये सभी विचार के माध्यम से जानते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान शंकर ध्यान के माध्यम से जानते हैं,
संतगण विचार के माध्यम से जानते हैं। उसी में एक जुड़ा हुआ नियम है कि परशुराम क्रोध के माध्यम से धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। इसमें नियम गलत कहां से? अरे भाई, जानने का एक प्रकार है, सबकी विधा अलग अलग होती है। कोई ध्यान के माध्यम से जानना है, कोई विचार के माध्यम से जानना है। तो परशुराम जी क्रोध के माध्यम से जान रहे और हमारा नहीं, श्री परशुराम जी अपने मुंह से पूरा लिया है। श्री परशुराम जी, इसमें तुम्हें बड़ी बात चलता होगी कि बड़े मुंह से पूरा लिया करो। अच्छा, इसमें लक्ष्मण को अपवाद करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जानने का अलग अलग विधान है, अलग अलग प्रक्रिया है। परशुराम क्रोध के माध्यम से जानना चाहते हैं, और जब परशुराम क्रोध के माध्यम से जानना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि परशुराम के मूल में क्रोध है, और जिसके मूल में क्रोध हो वो तो क्रोध के माध्यम से ही जानना चाहेगा। इसलिए ये विचार प्रस्तुत न करो कि परशुराम को जानने का मार्ग है ध्यान। ये अलग अलग विधा। अब तुमने कहा बहुत री तोरी लड़काई कबो न सृष्टि मुसाई। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी दलियां तोड़ी, लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। तो जैसा आज टूटा वैसा पहले कभी टूटा भी तो नहीं है। जैसा आज टूटा है वैसा पहले कभी नहीं टूटा है। इसलिए जैसा क्रोध आज किया जा रहा है वैसा पहले कभी नहीं किया। तुमने कहा ममता, कोई ममता नहीं। क्या इस दोष पर परशुराम को ममता? कोई ममता नहीं। क्यों? क्योंकि ममता के दो प्रकार हैं, एक सांसारिक ममता, एक पारमार्थिक ममता। संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार युक्त ममता है। संसार में प्रयोग होने वाली ममता वो वासना युक्त ममता है, और वही ममता वही है। वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना का परित्याग होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जरा विचार करो, भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है। भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास उपलो। तो जब भगवान शंकर और मैया पार्वती के प्रति परशुराम को श्रद्धा और विश्वास है तो फिर धनुष से ममता नहीं हो सकती है। हमें तो श्रद्धा है, हमें विश्वास है, हमें प्रेम है, हमें नैतिकता है, हमें लगन है, हमें अनुराग है, हमें समर्पण की भावना है। लेकिन ममता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए रेन पालक कालवश देखिए महाराज, आपने कहा कि हम क्रोध के माध्यम से जान लेंगे, ये हमारा प्रकार है। अब हम समझ गए, आप हमारी बात नहीं मानोगे, लेकिन अब जो शास्त्रों में है उसको मानोगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म से भी अधिक महत्व है तो शास्त्रों का महत्व है, जो संतों ने लिखा है। क्रोध के माध्यम से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्रोध से क्या होता है? ज्ञान नष्ट होता है, बुद्धि नष्ट होती है, स्मरण शक्ति नष्ट होती है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं क्रोधाति भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमा, स्मृति हिंसाति बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब आप इस बात को मानेंगे कि अपनी बात को मानेंगे? मोटे अधिक संत कर लेखा, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? क्रोध से ज्ञान प्राप्त होता है क्या? ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? तो आचार्य कहते हैं धर्म ते विरत योग ते ज्ञान, योग से ज्ञान प्राप्त होता है। और मैंने आपको योग का ही 7वां अंग बताया था, ध्यान। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा फिर है ध्यान। लेकिन योग से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन योग के भी 5 अंग होते हैं। योग का पहला अंग है यम। यम के 5 अंग है अहिंसा। यहां पर कहीं क्रोध है ही नहीं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो पहले ही लक्षण पर विचार करो महाराज, क्या क्रोध का उपयोग है? और योग से ही ज्ञान प्राप्त होता है, तो योग में कहीं क्रोध का प्रयोग ही नहीं है। जहां क्रोध है वहां बोध नहीं है। पहली बात कटती है आपकी शास्त्रों से। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को नहीं देखा? क्या सबने देखा है? बड़े विश्वास के साथ कह रहे हो क्या सबने देखा?
खुद नहीं देखे पा रहे हो लेकिन आप सबने देखा, ये अंधविश्वास है। महाराज आपका विषय क्या है? आपका विषय ये नहीं कि धनुष उठाया किसने, आपका विषय ये नहीं कि धनुष चढ़ाया किसने, आपका विषय ये है कि धनुष तोड़ा किसने। तो भैया लोगों ने उठाते देखा, धनुष को चढ़ाते देखा, लेकिन तोड़ते देखा। विषय क्या है? तोड़ा किसने, और जब किसी ने देखा नहीं तो महाराज ये भी आपकी बात करती है। अगर बुद्धि का प्रयोग करो, तोड़ना अपराध है लेकिन तोड़ते हुए किसी ने देखा नहीं है। और जब सामान्य व्यक्ति जिस दृश्य को ना देख पाए तो उसको योगी अपने योग के माध्यम से देख सकते हैं। तो काहे नहीं देखे पा रहे? धरती का है पलटने का तैयार, विषय तो वही पर है। धरती पलटने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आप अपनी साधना का प्रयोग करें तो वह भी दृश्य देख लोगे जो अदृश्य है। महाराज आपने कहा कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर राजनीति का प्रवेश ना हो। देखिए, राजनीति और राजनीति के ऊपर है धर्मनीति। राजनीति में तो दोष है लेकिन धर्म नीति में कहीं दोष नहीं है। महाराज हम जो प्रतिपालन कर रहे हैं वो धर्म नीति का प्रतिपालन कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि आप यदि गलत मार्ग में जा रहे हैं, आप यदि दिशा निर्देश गलत हो गया है आपका, तो हमारा ये धर्म कहता है कि आपको सदमार्ग की ओर ले आओ। क्रोध करने से आप विकास की ओर नहीं जाएंगे। आपको हम बचा रहे हैं। जैसे मां अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे ही अपने धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति उनकी रक्षा करते हैं जो पथ भ्रमित हो गए। तो महाराज आपको हम बचा रहे हैं। क्यों? आपने कहा कि ऐसा क्या हमने बोल दिया जो लक्ष्मण को बुरा लग गया। महाराज हमें कुछ भी बुरा नहीं लगा। ये जो आप बोल रहे हैं ये आपके लिए ही बुरा है, हमारे लिए कुछ बुरा नहीं है। जो आप बोल रहे हैं ये आपके लिए बुरा है। और क्या बोले हैं आप? अतिविश्व बोले वचन कठोरा। और कठोर वाणी का जब भी मनीषी प्रयोग करते हैं तो उनका धर्म नष्ट हो जाता। भाई क्या लोग समझाते हैं बड़े लोग कि अपनी वाणी में संयम रखना, लेकिन आपने अपनी वाणी का संयम खो दिया। तो भैया ये पथ भ्रमित हो गए कि नहीं? हाँ, ये अभी जो नीति के विषय में चर्चा हो रही थी, राजनीति और धर्म नीति, जिस प्रकार से हमारे शेषावतारी लक्ष्मण जी ने कि राजनीति के 4 अंग हैं जो नीतियां ही मानी गई: साम, दाम, दंड और भेद। ये जो दंड और भेद की क्रिया है ये कहीं ना कहीं से इसमें अच्छा भाव नहीं है। लेकिन धर्म नीति क्या है? धर्म नीति तो यही समझाती है कि कोई आपके साथ शत्रुता भी करे तो भी आपको उसके साथ मित्रता ही करनी है। ये धर्म नीति है। हम किसी के साथ गलत ना करें। धृति, क्षमा, दमो, आस्तेयम, सोचिम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षणम। तो महाराज इन ये 10 लक्षण है धर्म नीति के। राजनीति के 4 है, धर्म नीति के 10 है। तो महाराज ये क्रोध के कारण आपकी वाणी कठोर हुई है। और जब वाणी कठोर होती है तो हमारे सदग्रंथ कहते हैं दंडस्य पातनम चैव वाक् पारुष्यात् दूषण। ये दूषण है। वाक्य की पारुषता, वाक्य की कठोरता ये दूषण है, आभूषण नहीं है। क्रोध जो भी करे विद्या अति कष्ट में त्रिकम सदा, ये सदैव कष्टदायक ही बनती है। तो महाराज ये बुरा लगा है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके लिए बहुत बुरा है। धर्म नष्ट हो रहा है। अब आपने श्रद्धा की बात कही है। देखिए महाराज श्रद्धा की अटूट होनी चाहिए। हमें श्रद्धा का कोई विरोध नहीं है। श्रद्धा की हो लेकिन विश्वास इतना हो कि वो श्रद्धा अटूट हो, तब तो विशेषता है श्रद्धा की। अब श्रद्धा है धनुषमा और धनुष है टूट है। कई श्रद्धा कहां होनी चाहिए? श्रद्धा धनुष में होनी चाहिए क्या?
श्रद्धा होनी चाहिए अपने आराध्य के चरणों में, अपने इष्ट के विश्वास में। और जब यहां पर श्रद्धा होगी तो ये श्रद्धा अटूट होगी, और अन्य कहीं श्रद्धा होगी तो फिर टूट होगी। इसलिए समझा रहे हैं कि धनुष पर जो आपका आकर्षण है ये अन्यथा आकर्षण है। राजकुमार लक्ष्मण ने बड़ी मजबूती से एक प्रहार किया। अच्छा, क्रोध का बहुत दर्शन दिया। कहा जहां क्रोध है वहां बोध नहीं है। सही बात है, जहां क्रोध है वहां बोध नष्ट हो जाता है। लेकिन जो सिद्धांत लक्ष्मण ने दिया है, ये सिद्धांत है तो सही, लेकिन क्या ये सिद्धांत परशुराम के ऊपर लागू होगा? जो तुम्हारा सिद्धांत है ये है तो सही कि जहां क्रोध है वहां बोध नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत लक्ष्मण ने दिया है, क्या वही सिद्धांत परशुराम पर लागू हो रहा है? क्योंकि परशुराम तो क्रोध कर रहे, तो क्या परशुराम को बोध नहीं है? क्योंकि क्रोध में बोध समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर परशुराम को क्रोध में बोध समाप्त हो गया होता तो हमने तो बचाव पक्ष भी दिया, सो मिलगांव भी हाई समाजा। और अगर ऐसा न किया गया, देखो क्रोध भी है, जब क्रोध है तो हमने दर्शाया है सो बिलगांव बिहाई समाजा, और फिर इसके बाद बोध आ गया। बोध माने विवेक, बोध आ गया, और बोध जब आया तो हमने बचाव पक्ष भी दे दिया। हमने कहा सो बिलगांव बिहाई समाजा, और अगर ऐसा न किया गया तो न तुम्हारे चाहिए है साहब, ये बोध है। सुनो, इतना हल्का बोलोगे, बहुत अच्छी बात है, उसको सुनो ध्यान से। एक बोध है, दूसरा बोध है, तुमने कहा कि धरती पलटने की घोषणा है ना, ये तुमसे किसने कह दिया कि धरती पलटने की घोषणा है? धरती पलटने की घोषणा है, लेकिन उसमें भी बोध है, उसको समझना पड़ेगा। पेट दिखाओ, हमने राजा जनक से कहा, देखो क्रोध भी है, क्रोध में ये घोषणा हम राजा जनक से कर रहे हैं, पेट दिखाओ, धनुष तोड़ने वाले को शीघ्र हमें दिखाओ, पेट दिखाओ, मूढ़ नत आजू, आजू माने देखो ये विवेक, यहाँ पर बोध है। आजू माने आज, शीघ्र धनुष तोड़ने वाले को आज हमें दिखाओ। यदि आज से पहले धनुष तोड़ने वाला हमें मिल गया तो हम धरती नहीं उल्टेंगे, और यदि आज के बाद हमें धनुष तोड़ने वाला मिला तो नहीं तो जहां तक तुम्हारे राज्य की सीमा की पृथ्वी है हम सबको पलट देंगे। शब्द में भी बड़ा अंतर है, बड़ा बोध है। अरे ये देखो बोध है ये, तभी तो हमने पलटना नहीं कहा। और पलटने में और उलटने में हिंदी शब्दकोश में दोनों शब्दों में अंतर। एक दिखाओ, मूढ़ आजू, नहीं तो उलटो मैं, जहां लग तब क्या बताएं, अगरबत्ती नहीं लाया, ले आओ, मिलता है। आप देखो थाली भी रखी है, उसमें दीपक भी रखा। दूसरी बात है उससे भागने वाले हैं। उससे जलाओ, आरती उतारो, परिक्रमा करो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। देखो जैसे हमने तुम्हारी प्रस्तुति को प्रतिबद्धता से सुना, वैसे तुम भी सुनो, साधुवाद है तुम्हें। अच्छी बातें करो, लोग अच्छे हैं तो इसलिए अच्छी बातें करो। गाने वाले तो बहुत लोग आते हैं, तो कुछ चर्चा भी हो जाए, कम से कम समुचित प्रहार निकल करके आवे कि आखिरकार बात क्या, मूल में क्या, जो दोष लगाया जाता है परशुराम पर, क्या वो दोष सही है ना? एक बात, अब लक्ष्मण ने कहा कि क्रोध अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात का समर्थन करते हैं, क्रोध अच्छा नहीं है। लेकिन अगर किसी भक्त की आस्था पर चोट की जाए, अगर किसी भक्त की समाधि पर चोट की जाए और वह भक्त अपने बचाव पक्ष में क्रोध करता है तो वह क्रोध सार्थकता का प्रमाण पत्र देता है। जैसे तुम्हारे यहाँ का एक प्रमाण है, तुम्हारे यहाँ एक राजा हुए सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा बाबा कपिल मुनि की आस्था पर चोट की गई, सभी ने सुना होगा। सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा बाबा कपिल मुनि की आस्था पर चोट की गई। सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा बाबा कपिल मुनि की समाधि पर चोट की गई। तब बाबा कपिल ने अपने नेत्रों की क्रोधाग्नि से
सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर के भस्म कर दिया। ये सार्थकता का प्रमाण है। अब इसमें सार्थक क्या, इसको ढूंढो। यहाँ तो विनाश हुआ क्योंकि क्रोध किया गया और क्रोध से विनाश हुआ, लेकिन ना, यहाँ क्रोध किया जरूर गया है, लेकिन क्रोध से अगर विनाश हुआ है तो उसी क्रोध से विकास हुआ। इस पर भी विचार करो। मान लो अगर राजा सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा बाबा कपिल मुनि की आस्था पर चोट न की जाती तो बाबा कपिल के द्वारा सगर के 60,000 पुत्रों को न जलाया जाता, और अगर बाबा कपिल के द्वारा सगर के 60,000 पुत्रों को न जलाया गया होता तो तुम्हारे राज्य के दूसरे राजा भगीरथ के द्वारा अपने पुरखों को तारने के लिए उस गंगा को पृथ्वी पर न लाया गया। सुधार के बोलो, सुधार के। कहीं से पकड़ नहीं पाओगे, कहीं से पकड़ नहीं पाओगे, कहीं से जांचने का प्रयास न करो, कहीं से पकड़ नहीं पाओगे। हमारे क्रम में बोला अच्छी बात है, सारी बात हमने बड़े देर से सुना। तो अगर गंगा पृथ्वी पर आई है तो उसके मूल में है क्रोध। अगर गंगा पृथ्वी पर आई है तो उसके मूल में है क्रोध, और जब उसके मूल में क्रोध है तो ये क्रोध अच्छा है कि खराब है? तो अच्छा हुआ क्योंकि गंगा पृथ्वी पर आ गई। बाबा कपिल ने क्रोध किया और गंगा पृथ्वी पर आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए जिस प्रकार से बाबा कपिल मुनि की आस्था पर चोट की गई और बाबा कपिल ने सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर के भस्म किया है, ठीक उसी प्रकार हमारी आस्था भगवान शंकर से है और हमारे शंकर भगवान के धनुष का खंडन हुआ है, यानी कि परशुराम की आस्था पर चोट की गई है। तो क्या परशुराम प्रसादी बांटेंगे? हम तो क्रोध करेंगे। अब रही बात, तुमने कहा एक बात और तुम्हारी छूट गई। तुमने कहा कि महाराज वो भी है, तुमने कहा कि महाराज वो भगवान शंकर से आप श्रद्धा करो, अच्छी बात, लेकिन भगवान शंकर की वस्तु से आप श्रद्धा कर रहे, ये अच्छी बात नहीं, ये भी अच्छी बात। भगवान शंकर से श्रद्धा है, अच्छी बात है। लक्ष्मण कह रहा है लेकिन भगवान शंकर की वस्तु से धनुष से आपको श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तुमने कैसे कह दिया? जैसे ये ब्रह्मदेव का स्थान है, ब्रह्मदेव का ही स्थान है, तो ब्रह्मदेव किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मदेव भगवान के प्रति हमको श्रद्धा है, लेकिन ब्रह्मदेव को देखा नहीं है, श्रद्धा है, लेकिन ब्रह्मदेव की वस्तु के रूप में ब्रह्मदेव महाराज की खड़ाऊ वहां पर रखी है, तो खड़ाऊ है वस्तु। तो जितनी श्रद्धा हमें ब्रह्मदेव के स्थान के प्रति है उतनी ही श्रद्धा हमें उनकी वस्तु रूपी खड़ाऊ के प्रति है। क्या गलत है? ये तो अच्छी बात है, इसलिए ये तो श्रद्धा का प्रतीक है भगवान शंकर। अच्छा, गुरु जी घर में है, अब मान लो गुरु जी नहीं है तो गुरु जी का चित्र घर में लगा है, तो क्या गुरु जी के चित्र को उठा के फेंक दो? लेकिन जितनी श्रद्धा हमें गुरु भगवान के प्रति है उतनी ही श्रद्धा गुरु के उस चित्र रूपी वस्तु से भी है, इसलिए श्रद्धा। चलिए महाराज, बढ़िया घुमाया आपने, ऐसे भ्रमित कर रहे हैं आप हमको। कहते हैं गुरु जी का जितना महत्व होता है उतना गुरु जी की खड़ाओं का भी महत्व होता है। कोई भी देवता है, अगर उनका कोई गण है, उनकी कोई वस्तु है, तो उनका भी उतना ही महत्व होगा। ये आपकी भाव दृष्टि है। भाव जगत से देखें तो संसार में ऐसा ही दृश्य दिखाई पड़ेगा। जैसे आप भगवान शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के शिष्य हैं, तो ये धनुष भगवान शिव का दिख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज भक्ति यहीं से नष्ट आपकी हो रही है, क्योंकि संसार में केवल धनुष ही शिव का नहीं है, संसार में जो भी आपको दिख रहा है ये सब शिव का है। कोई है ऐसा जो शिव का ना हो? ये जितने प्राणी बैठे हैं जिनमें प्राण है वो सब है तो शिव के ही, क्योंकि प्राण ही शिव है, आत्मा ही शिव है। शिवो हम अमर आत्मा सच्चिदानंद शिव है, जिसे शस्त्र न काटे, न अग्नि जलावे, गलावे न पानी, न मृत्यु मिटावे। ये अध्यात्म चिंतन है आदरणीय।
प्राण ही शिव है। जब तक प्राणी में प्राण रहते हैं तब तक वही शिव है, और जैसे ही प्राण नहीं रहते हैं तो फिर वही सब है। सब और शिव में यही अंतर है, प्राणों का, आत्मा का। तो महाराज धनुष शिव का है, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन ये जो बैठे हैं ये शिव के नहीं है का। लेकिन आपकी दृष्टि इनके प्रति कितनी दूषित है कि अगर धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तो ये सब मारे जाएंगे। ये भाव दृष्टि है आपकी, ये श्रद्धा है आपकी। ऐसा कौन कण है जो भगवान शंकर जी का ना हो? धनुष के प्रति आपका लगाव है, ये भगवान शंकर जी का है, लेकिन ये प्राणी भगवान शंकर जी के नहीं है। प्राणियों के प्रति आपकी दया का भाव नहीं है। ये कहां की भाव दृष्टि है, ये कहां की श्रद्धा है, ये कहां की आस्था है? निज प्रभु में देखें जगत, ये भाव दृष्टि है। तो महाराज ये भाव जगत है। अब लौकिक जगत में दर्शन दूसरा हो जाएगा। वस्तु का तब तक महत्व रहता है जब तक वह वस्तु उपयोगी है। वस्त्र है, हम पहने और यही वस्त्र अगर पुराने हो जाए, फट जाए, तो क्या फिर भी पहने? ये सामान्य क्रिया है, लौकिक है। संसार में जो वस्तु बनती है तो वो वस्तु बिगड़ेगी, क्योंकि वेद का वाक्य है जिसका निर्माण होता है उसका निर्माण होता है। ये वेद का वाक्य है। और महाराज यह धनुष, इसका निर्माण हुआ, इसका प्रयोग हुआ, और प्रयोग किसने किया? भगवान शंकर जी ने। तो भगवान शंकर जी की दृष्टि में जितना इस धनुष का महत्व होना चाहिए उतना किसी की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर जी की दृष्टि में धनुष का महत्व नहीं रहा। ये बात सोचनी है। धनुष बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इसका प्रयोग करते थे भगवान शंकर जी, उनके हाथों में ये आज क्यों नहीं है? ये प्रश्नवाचक है। जब महत्व है तो हाथों में क्यों नहीं है? और महाराज ईमानदारी से अगर ये धनुष भगवान शंकर जी के ही हाथों में रहता तो ना राजा जनक इसमें प्रण करते और ना धनुष तोड़ने वाले को तोड़ने की आवश्यकता पड़ती। भगवान शंकर जी के हाथों से ये छूटा है, इसलिए आज ये टूटा है। और जो भगवान से अलग हो जाएगा, भगवान से दूर हो जाएगा, तो क्या उसकी कोई रक्षा कर पाएगा? क्या उसका बचने से क्या संसार में कोई लाभ होगा जिसे भगवान ही अपने से दूर कर दें? तो महाराज फिर भी आपका जो लगाव धनुष के प्रति है हमें समझ में नहीं आता। ये बात ज्यों की त्यों खड़ी है। आइए महाराज, अब आपने कुछ चिंतन दिया है क्रोध को लेकर के। बोले वो बाबा कपिल मुनि, उन्होंने भी तो क्रोध किया, वो महापुरुष कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 60,000 पुत्रों को भस्मीभूत कर दिया। देखिए महाराज, वो मुनि है, और मुनि के द्वारा जब क्रोध किया जाता है तो क्या मुनि का लाभ होता है उसमें? कोई भी बताओ, क्रोध हमने किया तो क्या क्रोध से हमें लाभ हुआ? आपने मुनि का उदाहरण दिया है, और मुनि का ही मैं प्रमाण दे रहा हूं कि मुनि के लिए भी ये क्रोध हानिकारक है। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोह। क्षोभ, और क्षोभ का अर्थ महाराज आप जान गए हो कि क्षोभ माने विकास नहीं है, क्षोभ माने प्रसन्नता नहीं है, क्षोभ माने है कष्ट। तो ये कष्ट ही उत्पन्न करते हैं। अब आपने इसको जोड़ा कहां से? बोले अगर वो क्रोध ना करते तो मां गंगा धरती पर ना आती। अब समझो, यहाँ के लोग जितना महत्व मां गंगा जानते हैं उतना आप नहीं जानते हो। क्यों आचार्य? मां गंगा भैया क्रोध से लाई गई है कि प्रेम से लाई गई है? बताओ कैसे आई है मां गंगा? क्रोध से, डांट से लाई गई है का? कि बड़े निवेदन और प्रेम से लाई गई है। इनका सिखाओ कुछ। क्या बताओ, उल्टा कहीं का प्रश्न है, उत्तर कहीं का दे रहे।
अंक गणित का प्रश्न है। निष्कर्ष तब मिलेगा जब सूत्र अंक गणित का लगाओगे। प्रश्न अंक गणित का है। और जाने हो, देखो इनकी बात सुन के ये लोग आकर्षित है। महाराज जब प्रश्न अंक गणित का है तो फिर उत्तर भूगोल का क्यों दे रहे हो? महाराज मां गंगा हमारी ही पूर्वज महाराज भागीरथ जी लेकर के आए थे। उनकी बहुत निवेदन प्रार्थना से मां गंगा आने के लिए स्वीकृति दे दी उन्होंने। लेकिन मां गंगा ने अपनी एक बात रखी कि अगर हम धराधाम पर आएंगे तो हमारे वेग को कौन संभालेगा? हम तो पृथ्वी पर रुक ही नहीं पाएंगे। भगवान शंकर जी से पुनः निवेदन किया हमारे महाराज जी ने, तो भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं में मां गंगा को स्थान दिया। जटाओं में मां गंगा समाहित हो गई। निकलने का कहीं मार्ग नहीं मिला। फिर निवेदन किया गया भगवान शंकर जी से, प्रार्थना की गई, तपस्या की गई। तो भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। हे प्रभु, हम धराधाम में जन कल्याण, लोक हितार्थ, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय मां गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हैं और आप ही इस कार्य को संपन्न करेंगे प्रभु। तो भगवान शंकर जी ने मां गंगा को ऐसी धारा का रूप दिया जिससे वो पृथ्वी पर प्रवाहित हो सके। और उसका रूप क्या किया? भगवान शंकर जी ने 7 धाराओं के रूप में मां गंगा को प्रवाहित किया। भयादनी, पावनी, नलिनी, सुचक्षु, सिंधु और एक धारा का नाम पड़ा सीता। 6 धाराएं हमने बताई हैं और आप बड़े विशेषज्ञ हो मां गंगा के, तो 7वीं धारा आप बताना, मैं यही रुकता हूं। हाँ, ये अभी गंगा की उत्पत्ति के बारे में हमारे लक्ष्मण जी के द्वारा जो बताया गया, बात देखते हैं। साधुवाद। हमें ये लग रहा है कि देखो नए नए तर्क में नई नई शाखाएं आ गई। और लक्ष्मण ने एक बात कही कि भगवान शंकर का धनुष टूटा है। धनुष भगवान शंकर का था, लेकिन क्या ये समाज में जितने प्राणी बैठे हैं क्या ये भगवान शंकर के नहीं है? यहाँ तो कंकर भी शंकर है, तो क्या ये प्राणी भगवान शंकर के नहीं है? हाँ है, लेकिन हम प्रश्न चिन्ह तब खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये भगवान शंकर के प्राणी होते तो जहां पर आज परशुराम खड़े हैं धनुष तोड़ने वाले के विरोध में, ये सब क्यों नहीं खड़े? बोलने का अधिकार किसने दिया आपको? अभी हमने उनको अधिकार दिया था, बीच में बोल पड़े। नहीं, अधिकार तो समाप्त हो गया, हमारी बात पूरी हो गई। आप बोलिए, आपको अभी समय दे रहे हैं। हाँ, कुछ बातें रह गई। ये अभी जो चर्चा, ज्ञानवर्धक चर्चा और बोध किस बात का है? कुछ उपाय बताए। सो विलगा विहाय समाजा, ये बोध है कि धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, ये उपाय है। देखो इसी धनुष तोड़ने वाला यदि समाज को छोड़ करके नहीं आया तो सभी मारे जाएंगे। देखिए महाराज, क्रोध में बोध नहीं रहता और यही हमारी बात सदैव रहेगी। क्यों? आपने क्रोध में एक उपाय बताया कि धनुष तोड़ने वाला तत्काल समाज को छोड़ करके हमारे सामने आ जाए, ये क्रोध का प्रदर्शन है और बोध नष्ट हो गया। कहां? न तुम्हारे जिन्हें सब राजा, यहां बोध नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक राजा को मारा था तो आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ा था। कहो झूठ बोल रहे हैं। एक राजा को मारने के कारण आपको प्रायश्चित करना पड़ा और आपको पिताजी ने ही समझाया, राम राम महाबाहो भवान पापम कारसी, तुमसे ये पाप कर्म हो गया है क्योंकि राजा का वध करना ये पाप है। और बोध नष्ट हो गया। न तुम्हारे जन है एक राजा, दुई राजा नहीं, सब राजा। बोध नष्ट। दूसरा उपाय आपने कहा कि हमने एक उपाय बताया, वेग दिखाओ मूल नत आजू। आज भर का समय दिया हमने और ये कहा कि धनुष तोड़ने वाला आज भर में हमारे सामने आ जाए, उसको दिखा दो। ये क्रोध है।
ये क्रोध है। शीघ्रता से दिखाओ किसने तोड़ा है। आज भर का समय तुम्हें दे रहा है, ये क्रोध का प्रदर्शन है और बोध नष्ट हो गया। उल्टो मई जहां लग तब राजू, जहां तक तुम्हारा राज है वहां तक की धरती को उलट देंगे। ये बोध नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अधिकार उस वस्तु पर हमें होता है जो वस्तु हमारी होती है। उसे हम चाहे उल्टे हो चाहे पलटे, लेकिन जो वस्तु हमारी नहीं है, जिस वस्तु को हम दान में दे चुके हैं, तो दान की गई वस्तु को भैया क्या उलटना पलटना चाहिए। और ये भूमि महाराज आपकी नहीं है, आपने ये भूमि महात्मा कश्यप जी को दान में दे चुके हैं। कश्यपाय मया दत्त्वा यदा पूर्व वसुंधरा विश्वेना वास्तवमिति मां कश्यपो अब्रवीत्। महात्मा कश्यप जी ने आपसे कहा कि ये भूमि हमारी हो गई है, अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है भूमि पर। तो आपने बड़ा निवेदन प्रार्थना पत्र लगाया कि इतना अधिकार न छीनो। एक निवेदन है, सा अहम गुरु वचः कुर्वम प्रतिभ्याम ना बसे निशा। मैं आपको ये वचन देता हूं कि रात्रि में हम पृथ्वी पर निवास नहीं करेंगे। तदा प्रवृत्तिगा कृता में कास्पश्यः, और ऐसा कह करके जो महात्मा कश्यप जी ने आपको स्थान बताया वहां आपने अपना निवास स्थान बनाया। अगस्त्य नात्रे तत्र सागरे विनिवेशता चित्रसा आदि आदि। महाराज, तो जिस व्यक्ति को रात्रि में पृथ्वी पर रुकने का कोई अधिकार नहीं है, उसको भैया उलटने का अधिकार किसने दिया? ये बोध नष्ट हो गया। अब मैं ये रुकता हूं अपनी बात। इसमें बोध कहां से नष्ट हो गया? विषय तो केवल यही बना था, इसमें बोध है कि बोध नष्ट हो गया। तुमने ये कहा था कि क्रोध अगर है तो क्रोध में बोध समाप्त हो जाता है। लक्ष्मण की ये वार्ता पहली आई थी कि अगर क्रोध है तो उसमें बोध समाप्त हो जाता है। तो हमने जो प्रमाण दिया था, अच्छा कश्यप ऋषि को दान में हमने पृथ्वी दे दी, तो हमारा अधिकार नहीं है उलटने और पलटने का। अच्छा, हमने राजा जनक से क्या कहा? वेग दिखाओ मूढ़ नथ आजू, शीघ्र आज धनुष तोड़ने वाले को हमें दिखाओ। यदि आज हमें धनुष तोड़ने वाला न दिखाया गया तो जहां तक तुम्हारे राज्य की सीमा की पृथ्वी है हम उसको उलट देंगे। और हो सकता है आज के पहले धनुष तोड़ने वाला मिल जाए तब। ये सिद्धांत क्यों नहीं लगा भाई? हो सकता है कि आज अभी तो केवल घोषणा है, अभी तो केवल परशुराम की ये घोषणा है, अभी ऐसा किया नहीं है। अभी तो केवल ये घोषणा है, और जब अभी घोषणा है तो फिर क्रोध के साथ साथ बोध है। अभी ऐसा किया नहीं। अच्छा, हमारी तो घोषणा है और तुम जो ज्ञान का पन्ना हमें पढ़ा रहे हो, तो परशुराम की तो अभी घोषणा है और लक्ष्मण ने तो ऐसा किया, तो दोषी कौन है? लक्ष्मण की परशुराम माथे लखन कुटिल भई भूहे और रदपट फरकत नयन लखन सको माने आर्थिक कार्य क्या? सको पर क्रोध सहित लखन सको बचंगे बोले डगमगान मई। तुम्हारे क्रोध से तो पृथ्वी डगमगा गई। ये हमारी विशेषता है। तो यही ये परशुराम की विशेषता है, तुम्हारी नहीं। अरे अगर सुनो, अगर परशुराम क्रोध नहीं करेंगे या क्रोध के परिवेश में मिथिला में नहीं आएंगे तो काहे के परशुराम? पंडित जी वेद पढ़े। अरे सुनो, क्या पंडित जी वेद पढ़े और लक्ष्मण वेद का तत्व है, फिर अंतर कहाँ? वेद तत्व तब न प्रसुत चारी। अगर पंडित जी वेद पढ़ेंगे तो वेद का जो तत्व है वो लक्ष्मण है, फिर लक्ष्मण और परशुराम में अंतर कहाँ है? लक्ष्मण और परशुराम में बहुत अंतर है। अब आप देखो अंतर आ गया। देखो, अब वही अभी हम कह रहे थे अंतर है, तो कहना लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले को महान मानता है, परशुराम शत्रु मानते हैं। अंतर है कि नहीं? यही अंतर, बस ये अंतर स्वीकार करो। इस अंतर को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी बराबरी भरो भाई। अरे वही तो हमने कहा है कि परशुराम अगर क्रोध से धनुष तोड़ने वाले को नहीं पूछेंगे तो क्या प्रेम से पूछेंगे? देखो, तुम्हारी शोभा क्रोध नहीं है हमारी परशुराम, लेकिन हमारी शोभा क्रोध है।
कारण ये है शीस जटा शशि बदनु सुहावा। अरे ये प्रशंसा है, ये प्रशंसा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा ऋषभस कछुक अरुण हुई आवा प्रकुटी कुटिर नयन विसराते सहजौ चितवत मन साथे। ये विशेषता। अच्छा रुको, निर्णय समाज करेगी। ब्राह्मण पहली बात और छत्री तुम्हें बोलने थोड़ी बात वैसे अधिकार नहीं। अपना दिन निर्भर ही होगा, थोड़ा बोलो, अभी निर्णय होगा। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं भैया, 6 कर्म। अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च ब्राह्मणा नाम कल्प्यत। दान लेना और दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा प्रदान करना। कहीं भैया ये है क्रोध करना, किसी से लड़ाई करना, पांडाल में आग लगा देना। पांडाल में आग लगा दोनों को कहीं लिखा है? अच्छा यहाँ लगाइएगा कि क्या? धरती पर पलटेगा तैयार। यहाँ आग लगाइए। गलत बात है भाई। ब्राह्मण के 6 कर्म है, लेकिन शोभा 6 कर्मों में है। ये 7वां कर्म जो आप लिए घूम रहे लड़ाई वाला, ये ब्राह्मण के लिए शोभ नहीं। ये कर्म, रुको, ये कर्म नहीं है। रुको, ये कर्म नहीं, पहले इसमें सुधार करो। रुको, ये कर्म नहीं है। क्या जो कर रहे हो ये कर्म नहीं है? जो कर रहे हो वही कर्म है। ये वृत्ति है, ये कर्म नहीं है। क्या फिर वही बात, ये कर्म नहीं है। नहीं वृत्ति, जैसे 3 शब्द है। वृत्ति, बहुत अच्छा चिंतन आया है। वृत्ति, वृत्ति माने आचरण, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने आदत, और एक तीसरा शब्द है निवृत्ति। निवृत्ति माने जो संसार से परे हो गया। तो इसमें ये कर्म नहीं है, ये वृत्ति है। यानी कि परशुराम के आचरण में है क्रोध करना। क्यों? क्योंकि परशुराम के मूल में क्रोध है। ये पहले ही हमने कहा था। और जब परशुराम के मूल में क्रोध है तो फिर ये वृत्ति से जुड़ेगा। फिर ये आचरण में, ये आदत में नहीं, ये आचरण में, ये कर्म में नहीं है, ये आचरण में है। और जिसके आचरण में हो तो उसका दोष नहीं होता, क्योंकि ये प्रभु प्रवृत्ति। देखिए, व्यक्ति को ये पता चल जाए कि हम में कमी है और फिर भी वो अहंकार से बोले कि हम ही में ये कमी है, क्या बताएं? बढ़िया छिड़कार है। ये पता चल जाए कि हम में ये दोष है, वो बड़ा छाती ठोक के हम में ये दोष है। अरे दोष पर इतना अहंकार, अवगुण पर इतना अहंकार। महाराज, ये आपके लिए अवगुण के रूप में है क्रोध। क्यों? क्योंकि विप्रा नाम ज्ञान तो ब्राह्मण की विशेषता ब्राह्मण के ज्ञान से, क्रोध से नहीं। ब्राह्मण की पूजा कहे होती, क्रोध कराना होती है क्या? वो ज्ञानी होते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण में वही ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो। लेकिन अब दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय वर्ण में वही विशेष होता है जो अपनी वीरता में श्रेष्ठ हो। शौर्यम तेजो धृति दृक्षम युद्ध चाप पलायनम दान ईश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभाव। जो युद्ध चाप पलायनम, युद्ध के क्षेत्र में रणधीर योद्धा बनते हैं, वो है महाराज क्षत्रिय। प्रजा नाम रक्षणम दान विद्या अध्ययन में योचा विशेष प्रसक्ति क्षत्रिय समाजता। अगर ब्राह्मण ज्ञान में श्रेष्ठ है तो क्षत्रिय नाम तो वीरता। उत्तर आ गया, उत्तर आ गया। उत्तर ये आ गया कि अब इसमें तुमने कहा कि क्षत्रिय जो होते हैं वो वीर होते हैं और ब्राह्मण सहनशील होता है। वो वेद पाठी, वो मंत्र उच्चारण करते हैं। अच्छा, तो परशुराम ब्राह्मण ही है या ब्राह्मण भी है? एक बात में उत्तर करो, ब्राह्मण ही है या ब्राह्मण भी है? केवल एक बात तो सही बताना। लेकिन ब्राह्मण भी है। परशुराम ब्राह्मण ही है या ब्राह्मण भी है? यानी कि ब्राह्मण के साथ और भी कुछ है या केवल ब्राह्मण है? उत्तर आ जाएगा। तुम्हारी बात में उत्तर कर दिया, बस केवल एक बात में उत्तर बताओ। अब नहीं बताओगे, अब समझ में नहीं आया। समझ में तो आ गया है, लेकिन असली बात बताए कौन? हमें आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जब गड़बड़ यहाँ से हो गया है, जब भी तो लगा है, लेकिन कुछ भी के बाद लगा। सुनो, जब गड़बड़ तुम्हारे यहाँ से है तो तुम बताओगे क्या?
जब गड़बड़ वाला पंडा तुम्हारे यहाँ से सिद्ध हो रहा है तो तुम बताओगे नहीं? हमारे तो कुंडली निकाल दे। हमने केवल एक शब्द पूछा है, ब्राह्मण ही या भी, केवल एक बात में उत्तर। कुछ के बाद जो भी लगा है वो है भी क्या? कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, क्या है? वही तो बताना है कि क्या हो। क्या है? हमारी दृष्टि में तो, हमारी दृष्टि में आप उतर चुके हैं। हाँ उतर चुके, लेकिन है क्या? चलो उतर ही चुके, लेकिन क्या है? ये नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा कि क्या। हाँ उतर चुके महाराज, हमारी दृष्टि में तुम उतर चुके हो, इसलिए उतर चुके, नहीं बता रहा ना, क्योंकि हमारी बातें नहीं मान रहे हो। तुम्हारी बात मानो। अरे लक्ष्मण की बात मान ले तो काहे का परशुराम? अच्छा अरे परशुराम परशुराम, लक्ष्मण लक्ष्मण हम बात मान ले तो काहे की का बात मान ले हैं? हम कोई गलत बात बता रहे हैं क्या? बिल्कुल सर्वथा उचित है। देखो महाराज, हमने तुमसे केवल ये कहा, हमारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि की बात करो। क्या है? हमारी दृष्टि को अगर महत्व दोगे तो धनुष तोड़ने वाले तक पहुंच जाओगे। हाँ, क्या है? क्योंकि आपकी दृष्टि में वो है ही नहीं, हमारी दृष्टि में है। क्या है? तो हमारे माध्यम से पहुंचो। पहले तो ये जान लो कि संसार में जितने धनुष हैं, जितने भी धनुष हैं वर्तमान में, जितने हैं और जितने टूट चुके हैं, हाँ, जितने फूक गए टूट गए, हाँ जितने भी समाप्त हो गए, क्या है? उन सबके नाम क्या रहे? क्या नाम रहे? क्या रहे बताओ? सबके नाम धनुषय रहे। अच्छा, सब धनुष धनुष धनुष, चाहे छोटा हो तो धनुष और बड़ा हो तो धनुष। नहीं तो संसार में जब ये धनुष ही है तो सब बराबर है। अच्छा, तो एक धनुष के प्रति इतना लगाओ क्यों? और सुनो दूसरी बात ये सुनो, आप क्रोध इसलिए कर रहे हो कि धनुष टूट गया है, और अगर ना टूटता तो क्या आप इसको ले जाते? क्या ना ले जाते? क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रयोग ही नहीं था। ये भैया बिल्कुल ऐसे ही रखा रहता था। 16 पीढ़ी पूर्व महाराज देवराज को दे गए थे भगवान शंकर जी, और एक ही स्थान पर ये रखा रहा। महाराज लोगों ने देख रेख की तो नया जैसा लगता रहा। नया? हाँ नया जैसा आज भी लगता था, लेकिन इसको बहुत समय हो गया था, बहुत प्राचीन था, बहुत पुराना था। हम सब बता देंगे आपको, लेकिन हमारी बात मानो। अगर मानने वाली होगी तो मान जाएंगे। हम बताओ, तोड़ने वाले का इसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये भैया छूते ही टूट गया। और मान लो हम आपके पांव छुए और पांव छूते आपके प्राण निकल जाए, मान लो हम तुम्हारे बाप को छुए, तुम्हारा बाप मर जाए। ये देखो, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता। प्रश्न का उत्तर तो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं है। मान लो हम तुम्हारे बाप को छुए नहीं और तुम्हारा बाप मर जाए, अरे दोष किसका? ये भी कोई बात होती है महाराज? तुम्हारे पांव छुए आप मर जाओ, जहाँ हमारे पिताजी का विषय नहीं है, धनुष का विषय है। धनुष छूते ही टूटा। उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि क्षत्रिय जब भी ब्राह्मण देवता मिले तो क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने चाहिए। क्या मर्यादा? अंगुष्ठ मूल स्थले ब्रह्म तीर्थम प्रजक्षते कायम अग्नि मूलम देवम पुत्रयम तयोरथा। बोलिए इसके बाद में आप करेंगे। हाँ ये भी साथ हुआ। जैसे क्षत्रिय की मर्यादा ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने में बनती है, वैसे ही एक योद्धा की मर्यादा कब बनती है? योद्धा की मर्यादा है कि वो धनुष को जब उठावे तो उसकी प्रतिज्ञा को चढ़ावे, और फिर क्या करे? उसको खींचे। तोड़ने वाले ने मर्यादाओं के अनुकूल ही कार्य किया, लेकिन अब ये तो घटना है महाराज, किसी के साथ भी हो सकता है, छूटना टूटना सब लगा घटना है। थोड़ी देर बाद हो सकता है लक्ष्मण हमारे हाथों से मर जाए, तो घटना है, ये हो सकता है। तो इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। कभी कभी उल्टा हो जाता है, हो सकता है थोड़ी देर में, जैसे लक्ष्मण कह रहा है ये घटना है, माना धनुष टूट गया कोई बात नहीं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में हमारे प्रहार से लक्ष्मण मर जाए, तो ये घटना है, तो लोगों को समझना चाहिए कि ये घटना है, वही मर गया। नहीं दिखाई पड़ा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, कुर्सी अब लक्ष्मण ने कहा कि महाराज ये धनुष भगवान शंकर ने जनक की 16वीं पीढ़ी के राजा देवराज को दिया था। 17वीं पीढ़ी चल रही है, 17वीं चल रही है, तो 16वीं पीढ़ी पूर्व राजा देवराज को भगवान शंकर ने दिया था। बाबा ये बताओ, जब भगवान शंकर ने इस धनुष को 16वीं पीढ़ी पूर्व राजा देवराज को दिया था,
कहे देख रहे हो? नहीं, हम ये इसलिए देख रहे हैं, ये तुमको खाने को तभी मिलता होगा जब सामने परशुराम खड़े होते हो। कल नहीं दिया वो होगा जंगल से। नहीं, सही बताओ, यही ईमानदारी से बताओ, ये लक्ष्मण को खाने को तभी मिलता होगा जब सामने परशुराम होते होंगे। इससे पहले ये दिखाया होगा, बताओ। देखो, इसलिए ये मिलता है क्योंकि लोग जानते हैं कि परशुराम जी जंगल में रहते हैं, उनको कुछ खाने पीने के लिए मिलता नहीं है। उत्तर हो गया, आ जाए मिथिला में तो खा पी ले। उत्तर हो गया। तुमने कहा इसलिए मिलता है, तो हाँ, तो देखो इसका मतलब खाते पीते रहते हैं। इसका मतलब है लक्ष्मण ने स्वीकार किया, महाराज हाँ, तभी हमें मिलता है जब आप होते हो। पूरी खाई पूरी खाए। मिथिला में लक्ष्मण हमसे पहले यहाँ पर टिका है, तो लक्ष्मण ने खाई होगी, परशुराम ने खाई। अब 16वीं पीढ़ी पूर्व भगवान शंकर ने राजा देवराज को, जनक के पूर्वज राजा देवराज को दे दिया था। तो जिसको भगवान शंकर ने दिया था उसने तो पूरी ईमानदारी से इसकी सुरक्षा की, आरती उतारी, पूजा की। तो आखिरकार राजा जनक ने इस धनुष का ऐसा कौन सा अपराध देख लिया जो इसको तोड़वाने का प्रण कर लिया। अब विषय यहाँ पर एक है, सीधे देखो, अभी तुरंत निर्णय कर देंगे हम। अरे बिल्कुल एकदम करोगे ना। पूछो भाई, समाज में ग्रामीण अंचल की भाषा में एक प्रश्न आता है कि महाराज, पुरखों की संपत्ति को यदि हम बढ़ा नहीं सकते हैं तो हमें नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और वही राजा जनक ने किया है। राजा जनक के पुरखों को ये धनुष भगवान शंकर ने अपने हाथों से दिया था। पुत्री का विवाह करो, अच्छी बात है, ये पिता का मौलिक कर्तव्य है, लेकिन विश्व की रखी हुई धरोहर को तोड़वा करके विवाह संपन्न कराया गया है, ये नैतिक नहीं है। अच्छा, अब आप सिखाओगे ये कि कन्या का विवाह कैसे करना चाहिए? नहीं नहीं, रुको रुको। जब आपको ये प्रपंच से पढ़ने नहीं चाहिए, प्रपंच में आप तो वैरागी हो, अब पिता का कर्तव्य बता रहे हो कि पिता को पुत्री का विवाह कैसे करना चाहिए। ये पिता का कर्तव्य है। पिता अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार अपनी कन्या के योग्य वर प्राप्त करेगा। तुम बाबा हो, तुम जंगल का ध्यान रखो, तुम जंगल का हमसे राखो। नहीं, रुको। अब इसमें ये लो, राखो। महाराज, पुरखों की संपत्ति है, लेकिन बहुत समय हो गया है, बहुत पुरानी वो संपत्ति हो गई है, उसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता, जीर्ण शीर्ण हो गई। श्रद्धा बहुत है, लेकिन अगर शुभ काम में अगर वो वस्तु टूट जाए, शुभ काम हो ही रहा है घर में, तो लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो कभी रुदन नहीं करते। शुभ कार्य में अगर कोई टूट फूट भी जाए तो ये कोई अपराध नहीं है। शुभ काम संपन्न होना चाहिए। और महाराज, आज माता सीता का विवाह संपन्न हुआ है। किसके साथ? किसके साथ बता देंगे तो तुम लड़ी न जाओगे। बस उत्तर आ जाएगा। तुम बताएगा तैयार हो, इसलिए नहीं बता। तुमने कहा कि ये शुभ कार्य में टूट गया, चलो हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन हमें ये बताओ कि तोड़ने वाला कौन? कहीं घूमने चलोगे? चलेंगे, लेकिन उसके साथ चलेंगे, तोड़ने वाले के साथ। पहले उसको बुलाओ, कहाँ है? उसको ले आए। एक बात, उसको ले आए। आखिरकार तोड़ने वाला है क्या? तोड़ने वाले राम जी हैं। ये हम कैसे मान लें? यही तो समस्या है तुम्हारी। ये मान कैसे लें? ये इसलिए हम नहीं मानेंगे क्योंकि राम तो थोड़ी देर पहले हमारे पास आया था। उसने कहा, महाराज, नाथ समुद्र बंजनी आ रहा हूं, ये कि दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, आए तो हमारे लिए क्या क्या है? तो जिसका बड़ा भाई राम परशुराम के समक्ष हाथ जोड़ करके निवेदित कर रहा हो, उसका दूसरा भाई लक्ष्मण ये बता रहा हो कि धनुष तोड़ने वाला राम है। अब ऐसे ये हमारी बात मान नहीं रहे। इसमें या तो राम झूठा है या लक्ष्मण झूठा है। तो में से तो कोई ऐसे नहीं मानोगे, हम जानते हैं। चल, जब हमारी बात ही नहीं मान रहे, पूछ भी रहे हो, जब बता रहे हैं तो मान नहीं रहे हो। एक हमें कथाएं स्मरण आ रही है। कौन सी? दो पुत्र थे, संवेश, समायुज, और दोनों ही अबोध बालक। एक ने कहा कि आज एक बात का निर्णय होना है। बात क्या? बोले, माँ का जो दुग्ध होता है वो श्वेत होता है। दूसरा विरोधी विरोध में बोले तो क्या बोले? बोले श्वेत नहीं होता, काला होता है। बोले कल निर्णय होगा। और दोनों पहुंचे माता जी के पास। माता जी, काले वाले ने पूछा, माता जी, हम
ये शर्त लगा के आए हैं कि माँ का दूध काला होता है, आप निर्णय दो। तो माता जी ने कहा तुम हार जाओगे क्योंकि तुम्हारी बात गलत है। श्वेत होता बोले हम हारेंगे नहीं। माता जी ने पूछा क्यों नहीं हारोगे? बोला मानेंगे नहीं। शाबाश। अब बताओ जो मानेंगे नहीं उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए एक ही उपाय है। मैंने सही कहा है। भाग जाओगे। जब हमारा धनुष आवेगा बन जाओगे, मेरे चक्कर में धनुष सर कर उठा लेंगे। धनुष है कहाँ? वो आएगा आवश्यकता पड़ने पर। आएगा कि मंगाया जाएगा? नहीं नहीं, हम अभी पहले बातों से समझा रहे हैं, तो जब नहीं मानोगे तब अस्त्र शस्त्र युद्ध होगा। लाओ बातों समझाओ। है ना? मुनि वंश अक्खड़ है। बाबा भी फक्कड़ है। कभी फक्कड़ व्यक्ति को इतना अभिमान करते नहीं देखा। होना भी चाहिए अभिमान। मुनि वंश अक्खड़ है, नहीं वो नेक दब सकते जगत की चंद्र